कुछ माता रानी की भी हमें गुणानुवाद सुनाई, क्योंकि शिव पुराण शिव शक्ति की कथा है। कुछ शक्ति की भी महिमा सुनाई। सूत जी मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े, ऋषियों, शक्ति की उपासना करने वाले व्यक्ति निर्धन से धनवान हो जाता है। सीधी बात। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं टिकता, तो वो पूर्व जन्म में कभी माता रानी का भक्त नहीं रहा होगा। बात से पूरा नहीं। इसलिए इन प्रकार किसी भी देवता का यदि तुमने पुजारी बनना है, पर माता का पुजारी मत बनना, ये मत छोड़ना बनना। सबसे पहले यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों भी उस शक्ति की पूजा करते हैं। मैं आपको बता दें कि महान राम जी को भी जब रावण को पर विजय प्राप्त करनी है ना, तो गुप्त नवरात्रों का पाठ करता है भगवान राम, शक्ति की पूजा करता है, तब रावण पर विजय होती है। महाराज शक्ति की उपासना कैसे करें? बोले ध्यान से। उसके लिए हमें नवरात्रों के व्रत करने चाहिए। नवरात्रि तो समाप्राप्ते किम कर्तव्यम दुजोत्तमा विधानम विधिवत ब्रूहि शरद काले विशेषतः। वैसे तो नवरात्रि साल भर में 4 बार आते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बच्चे घूम रहे हैं, इनको शांत करिए। आधा घंटे की कथा और रहेगी, फिर पानी को विराम देता हूँ। और ज्यादा बार ऊपर नीचे ना उठे, तो सावधान और सतर्क होकर के सुनिएगा। बोलो जय श्री राम। नवरात्र संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमा विधानम विधिवत ब्रूहि शरद काले विशेषतः। सूत जी मुस्कुरा करके बोले, ऋषियों, वैसे तो माता रानी को साल भर में लोग 4 बार पूजते हैं। 4 बार नवरात्रि आते हैं माता रानी के। किसी भी देवी देवता को आप पूजिए। राम जी को साल भर में 1 बार उनकी रामनवमी आती है। कृष्ण साल भर में 1 बार उनकी कृष्ण जन्माष्टमी आती है। लेकिन माता जी की देखिए, साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं। शक्ति के बिना ये जीवन शून्य है, शून्य है। इसलिए बिना शक्ति से जुड़े बिना ये जीवन महान नहीं बन सकता। बोलो जय श्री राम। बसंते च पर कर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम। जो लोग प्रेम पूर्वक नए साल में माता रानी के मंदिर में झंडा चढ़ाते हैं, उसके जीवन का झंडा हमेशा खड़ा रहता है और उसके भाग्य हमेशा उदित होते हैं। जो माता रानी की भगवती के मंदिर में झंडा चढ़ाता है। नवरात्रों में ध्यान रखिए, कुछ मत करिए, पाठ नहीं होता आपसे मत कीजिए, यज्ञ नहीं हो सकता मत कीजिए, कन्या पूजन नहीं हो सकता मत कीजिए, पर किसी एक भगवती के मंदिर में आपके द्वारा एक झंडा अवश्य चढ़ना चाहिए। अगर आप एक झंडा माता रानी के मंदिर में लहराता रहेगा, तो जब तक वो लहराता रहेगा तब तक तुम्हारे जीवन में खुशियां लहराती रहेगी। बोलो जय श्री राम। पूरे प्रेम पूर्वक यथापूर्वक झंडा लहराना चाहिए। इधर देखिए मेरी ओर, नवरात्रों का पाठ करना है। कौन कौन करते हैं? सब लोग करते हैं। तो आपके घर में अमावस्या के दिन दीपक जलना चाहिए। नवरात्रों से 1 रात पहले उस रात को दीपक जला दो। यहां लिखा है, अमावस्या च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम। अमावस्या के दिन तैयारी करें, दीपक जलाएं। जो लोग अमावस्या के दिन से दीपक जलाना शुरू कर देते हैं,
माँ भगवती को मनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को 100% फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। मंडपस्तु कर्तव्या समय देशे शुभस्थले। मंडप बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा मंडप बनाओ कि दुनिया में ऐसा मंडप ना बने। आचार्य को बुलाओ, विधिवत तीर्थों का जल लाओ, प्रतिपत्ति वसे कार्य प्रातः स्नानं विधिवतः नद्यां नद्ये तड़वागे बा वाप्याम कूपे गृहे यथा। देखो दुनिया में आपने जितनी भी नदी सुनी होगी ना, तीर्थ सुने होंगे, तो जब आपने अपने घर पर नवरात्रों का पाठ बिठाना, कोई यज्ञ करना है, तो आपके यज्ञ में तीर्थों का जल लगे। तीर्थों का जल ना मिले तो गंगा जल, गंगा जल भी ना मिले तो आपके गांव में कोई कुआं हो, बावड़ी हो, वहां से जल भर करके लाएं। अब तो नल का जल ना चढ़ाएं, कहीं मूल जल हो वहां से जल भरना चाहिए। कलश का यथावत फल मिलेगा। कितने ब्राह्मणों को पूजा में बिठाना चाहिए लिखा है। वैसे तो आप कितने भी बिठा सकते हैं, फिर भी आप यदि विधिवत पूर्वक यज्ञ करवाने चाहते हैं, साधारण यज्ञ, तो नवपंच त्रयश्चे को दिव्य पाठे दुजुस्मृता 9 ब्राह्मणों को बिठाएं और 9 दिन तक उनसे यज्ञ करवाएं। 9 ना बिठा सके तो 5 ब्राह्मणों को, 5 को भी ना बिठा सके तो 3 ब्राह्मणों को बिठाएं और उनसे यज्ञ करवाएं। 3 ना बिठा सके तो 1 ब्राह्मण को बिठाओ। पर हमेशा साल भर में 4 बार यज्ञ होते हैं, 4 बार नवरात्रियां होती है, आप 1 बार तो करें। वो माता रानी आपको दुगना फल देगी। बोलो जय श्री राम। वैसे तो कलश के लिए मिट्टी का घड़ा होता है, उत्तम और महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों में। फिर भी चांदी, सोना, पीतल, इन चीज का आप कलश बना सकते हैं। कलश के लिए 5 पत्ते मीन है वो होते हैं। बोलो जय श्री राम। जिसको हम पंच पल्लव कहते हैं। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। 5 पत्ते का कलश में डालने चाहिए। कौन से? आम, पीपल, अशोक, पाखर और गुल्लक, ये 5 पत्ते होने चाहिए। और इनमें सुतीर्थम जलम संपूर्णम हेमरत्ने समन्वितम। यथाविधि से रत्न लाएं, जितना हो सके उतने आप कलश में डालें। यथाविधि से कलश का पूजन करें। जो लोग कलशों का पूजन करते हैं उनके जीवन का कलश हमेशा धन धान्य से भरा हुआ रहता है। ये कलश जो पूजा में रखा हुआ है, जो आप कलश यात्रा करते हैं, कोई साधारण नहीं है मेरी माँ। अगर आप पानी से भरा हुआ कलश भगवान के लिए रखते हैं तो वो भगवान तुम्हारे जीवन में खुशियों का कलश भर देता है। जो भगवान के लिए तीर्थों के जल का कलश भरता है, उसके लिए भगवान खुशियों का कलश भरता है। फल 7 फल ऐसे हैं जो माता को चढ़ाए जाते हैं। कितने फल? जोर से बोलो। 7 फल। कौन कौन से महाराज? तो लिखा है नारी की लीर मातुलिंगे, दाड़िमी की दली फले, दारंगे पनश्चैव यथा पूर्ण फले सुवे। पहला फल का नाम बताया नारियल। सुनो, नारियल भी सूखा नहीं होना चाहिए, सिर्फ फल नहीं, पानी वाला नारियल, पानी से भरा हुआ नारियल हो। पहला फल है। दूसरा अनार, तीसरा नींबू, चौथा केला, पांचवा नारंगी, छठा कटहल और 7वां बिल फल। ये 7 फलों के नाम लिखे से पुराने।
ये 7 फल माता रानी को अत्यंत प्रिय है, इनको चढ़ाना चाहिए। फिर एक बार नोट कर दो, नारियल, अनार, नींबू, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व पत्र, बिल्व फल चढ़ाने चाहिए। बोलो जय श्री राम। नित्यम भूमि शयनम, जितना हो सके भूमि पर शयन करें, सत्य से रहें, आचार से रहें, विचार से रहें, यथाविधि से पूजन करना चाहिए। और सुनो, अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। कौन से दिन? अष्टमी के दिन। नवरात्रों में अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करना चाहिए। और मैं परसों भी बता रहा था आपको, 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 2 वर्ष से लेकर 1 वर्ष की बेटी का पूजन न करें, ऐसा मना किया है। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो प्रज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका। 1 वर्षान कर्तव्य, कन्या पूजन में 2 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों का पूजन करें। 1 वर्षाना, 1 वर्ष की बेटी का पूजन न करें। 2 वर्ष की बेटी कुमारी है, 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति है, 4 वर्ष की बेटी कल्याणी है, 5 वर्ष की बेटी रोहिणी है, 6 वर्षा कालिका, 6 वर्ष की बेटी कालिका है, चंडिका 7 वर्षा, 7 वर्ष की बेटी चंडिका है, 8 वर्षा सांभवी, 8 वर्ष की बेटी सांभवी है, 9 दुर्गा भवी, 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है, और भद्रा 10 वर्ष का, भद्रा 10 वर्ष की बेटी। 1 वर्ष से लेकर के ये 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की बेटियों का पूजन करना चाहिए। इधर सुनो, 2 साल की बेटी का पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? सुनिए, कुमारी पूजिता प्रिया खरा दारिद्र्यनाशनम शत्रुक्षयं धनम युष्मं फलवृद्धिं करोतु। जो व्यक्ति 2 साल की बेटी का अपने घर पर पूजन करता है, उसके घर की सारी गरीबी दूर हो जाती है, उसकी अकाल मौत दूर हो जाती है। यदि उसके भाग्य में अकाल मौत लिखी है, उसकी बुद्धि प्रखर ये प्रखर हो जाती है। जो 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं, 3 साल की बेटी का जो व्यक्ति पूजन करते हैं, उनके बच्चों की अकाल मौत नहीं होती। त्रिमूर्ति पूजनादायस्तु त्रिवर्गस्य फलं लभे धनधान्यगमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जिस बहन का बेटा होता है और मर जाता है, या गर्भ से ही बेटा का पतन हो जाता है, गर्भ में बालक टिकता ही नहीं है, ऐसी बहन को चाहिए कि वो 3 साल की बेटी का पूजन करे। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा है, या गर्भ में बेटा टिकना नहीं है, तो 3 साल की बेटी का पूजन। सुन रहे हैं? बोलो जय माता दी। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप स्कूल तो जाते हैं पर बुद्धि में कुछ नहीं घुसता आपके बच्चे की, तो आपको 4 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। होते हैं ना कुछ मेधावी छात्र बहुत तेज होते हैं, एक बार पढ़ा और याद हुआ, कोई लगी रात भर रटन माता भी याद नहीं हुआ। क्या हो रहा है? बुद्धि कमजोर है, तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करे। विद्यार्थी विजयार्थी चा राजर्थी यस्य पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्व कामदा। विद्यार्थी यदि विद्या ये पारंगत होना चाहते, बुद्धि में घुसता नहीं है, तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। विजयार्थी कोई गांव का प्रधान बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, ये चुनाव में बार बार हार रहा है, तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 1 साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 4 वर्ष की बेटी का नवरात्रों में नित्य पूजन।
राजन जी मंत्री बनना चाहता है, तो उसको भी चाहिए कि वो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करे। यथा सुखम यथा विधि, यथा सुख से उसको विधि आ जाती है। बोलो जय सिया राम। जय व्यक्ति का दुश्मन ज्यादा पैदा हो गया ना, उसको चाहिए कि वो 5 वर्ष की बेटी का पूजन करे। कालिका शत्रुनाशार्थम पूजये भक्ति पूर्वकम। कालिका माता का पूजन 5 वर्ष की बेटियों का पूजन करें तो उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। और जय श्री राम। हमारे बीच परम आदरणीय सामान्य श्री राजेश्वर प्रसाद पैनोली जी आए हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। धन्यवाद।